एक बार त्रेता युग माही, तो शंभु गए कुंभज ऋष पाए। है ना? तो यही भूमि है जो हमारे अगस्त महाराज जी यहाँ रहते थे, और अगस्त ऋषि के पास शंभु जो शंकर भगवान यहाँ आए। जो आता है छुपता है तो मिल जाता है, जो नहीं आता है ऐसे खड़ा रहता है तो ऐसे में क्या मिलेगा। अगर वो ऐसे करके होता है तो हाँ इसमें मिल जाता है। खजाना है, भगवान सबको देता है, गुरु महाराज लेने वाला होना। तो उसमें से अमृत का जो बूंद जहाँ जहाँ टपका तो वहाँ वहाँ महाकुंभ मेला होता है। हर 6 साल के बाद अर्ध कुंभ मेला होता है और 12 साल के बाद महाकुंभ मेला होता है। तो उसमें शाही स्नान होता है। शाही स्नान में स्नान करने से सनातन संस्कृति के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ के लिए आज बेहद खास दिन है। आज मकर संक्रांति के पर्व पर महाकुंभ का पहला अमृत स्नान है। अमृत स्नान पर विशेष आकर्षण का केंद्र होते हैं अलग अलग अखाड़े, और उसमें भी सबकी नजरें होती हैं नागा साधुओं पर। बड़ी संख्या में नागा साधु घोड़ों और रथों पर सवार होकर अपने अखाड़ों के सबसे आगे चल रहे थे। किसी के हाथ में तलवार थी तो किसी के हाथ में भाला नजर आया। मकर संक्रांति के अमृत स्नान पर तमाम अखाड़ों में साधु संतों ने अपने अनुयायियों के साथ पवित्र संगम में डुबकी लगाई, लेकिन सबसे पहली डुबकी लगाने का मौका मिला नागा साधुओं को। महाकुंभ में अमृत स्नान को लेकर नागा साधुओं की खुशी देखते ही बन रही। बहुत बढ़िया दिन है, आज कुंभ मेला है, इसलिए हम लोग नागा साधु स्नान कर रहा हूँ। सब सनातन धर्म का प्रचार हो रहा है, अच्छा कर रहा है। अमृत स्नान को लेकर मेला प्रशासन द्वारा नागा साधुओं और महामंडलेश्वरों की अगवानी के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए। जिन मार्गों से होकर अखाड़ों के साधुओं को संगम तट पर जाना था, वहां खास तौर पर सफाई की गई और उनके स्वागत के लिए रंगोली भी बनाई गई। अमृत स्नान के लिए निकले अखाड़ों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए, और इतना ही नहीं, सुरक्षा भी चाक चौबंद थी। पुलिस के आला अधिकारियों ने अपने जवानों के साथ साधुओं की सुरक्षा का मोर्चा संभाला हुआ था। अमृत स्नान के लिए जाने वाले साधु संतों के रास्ते में कोई बाधा न हो, इसके लिए उनके इर्द गिर्द सुरक्षा घेरा बनाया गया था। नागा साधु सरकार और प्रशासन की व्यवस्थाओं की तारीफ करते नजर आए। महाराज अच्छा कर रहे हैं, सब बढ़िया हो रहा है, एकदम अच्छा हो रहा है, बढ़िया व्यवस्था किया। मुंडेश्वर बाबा ने एकदम बढ़िया व्यवस्था किया है, बहुत अच्छा हो गया है। सब सनातन धर्म आगे बढ़ाना है, धर्म का प्रचार करना है, इसलिए मुंडेश्वर बाबा ने एकदम बढ़िया व्यवस्था की है। सब सुकल मंगल है। महाकुंभ को सनातन धर्म की भव्यता और दिव्यता का प्रतीक माना जाता है, और सनातन धर्म की ध्वजा को लहराने में सबसे बड़ी भूमिका हमारे संत समाज की ही होती है। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर संगम तट पर सनातन संस्कृति की महिमा को देखकर आज हर कोई गौरवान्वित महसूस कर रहा है। कुंभ के जो आप महत्व पूछ रहे हो ना, पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं जूना अखाड़े का नागा सन्यासी हूँ। हनुमानपुरी हमारा नाम है। दूसरी बात, जो तुमने यहाँ के बारे में पूछा है उसका मैं वर्णन वेदों द्वारा करता हूँ। जो वेदों में लिखा है वही बताता हूँ कि एक बार त्रेता युग माही, तो शंभु गए कुंभज ऋष पाए। है ना? तो यही भूमि है जो हमारे अगस्त महाराज जी यहाँ रहते थे, और अगस्त ऋषि के पास शंभु जो शंकर भगवान यहाँ आए थे। कब आए थे? जब ये कुंभ का समय था, तभी वो आए थे, पहली बात। दूसरी बात, संग सती जग जनन भवानी, संग में उनकी सती भी थी जो जगजननी थी, जगजननी भवानी बोली जाती है। और ऋषि पूजे अखिलेश्वर जाने, हम सभी ऋषियों ने मुनियों ने उनकी आराधना वंदना प्रार्थना की, और फिर उसके बाद हम लोगों ने उनके साथ में माघ मकर रव गत जब हुई, वो तीरथ पट चले आवे। आज का माघ का महीना और मकर संक्रांति
है ना। जब होती है तो मगर और सूरजगत हुई, यानी रविगत हुई, यानी रवि का गत का मतलब ये है कि रवि की आज से चाल बढ़ जाती है, यानी दिन बड़ा बड़ा होने लगता है। वैसे लोग मनाते हैं 26 दिसंबर का, लेकिन हमारे हिंदुओं में हमारी संस्कृति में ये मकर संक्रांति का ही बड़ा दिन माना जाता है ना। तो यहाँ से ही हम लोग मतलब आज से बड़ा दिन मानते हो और आज से बड़ा दिन होने लगा है, बराबर है ना। अब आगे की बात जो आपने कहा कि तीरथ पथ चले आवे सोई, यहाँ पर कोई किसी को बुलाता नहीं। साढ़े 33 करोड़ देवता और जितने तीर्थ हैं उनके पति भी यहाँ बिना बुलाए उपस्थित होते हैं। जब ब्रह्मा विष्णु महेश बिना बाके आ जाते हैं, क्योंकि ऋषियों के सबसे ज्यादा वो होते हैं। क्योंकि ये बताया है नौदा भक्ति में कि हे शिवरी, हमसे अधिक संत कर लेखा और ताके हृदय बसों में बेसिका। मैं उसी के हृदय में बात करता हूँ जो हमसे ज्यादा संत को जानता है, हमसे ज्यादा संत को मानता है, हमसे ज्यादा संत को पहचानता है। क्या समझे ना। तो ये संतों का यहाँ समागम यही है, और हमारी यही सनातन की और संस्कृति की एक मर्यादा है। क्या समझे ना। उस मर्यादा का पालन आप लोग भी कर रहे हैं, हमारा समाज भी कर रहा है, और हमारे जो भाई बंधु हैं वो भी कर रहे हैं। आज का समझे ना, आने जाने वाले भी कर रहे हैं, विदेश से भी जा रहे हैं वो भी कर रहे हैं, और हमारा विश्व का। अरे इसमें तो बहुत, एक दो बाबा तो अमर हो गए और बाकी अमरावती खा के बैठे हुए हैं। उन लोगों को कोई मार नहीं सकता है, वो अमर हो गए जिन लोगों को अमृत मिल गया। अब यहाँ तो अमृत बट रहा था ना, तभी तो इतना भीड़ लगा हुआ था। अब जिसके जिसके नसीब में था उसको उसको मिला, जो आया सो पाया, जो आया ही नहीं तो उसको क्या मिलेगा, है। वो दूर से अकड़ता चला जा रहा है, जो आता है छुपता है उसको मिल जाता है, जो नहीं आता है ऐसे खड़ा रहता है तो ऐसे में क्या मिलेगा। अगर वो ऐसे करके होता है तो हाँ इसमें मिल जाता है, खजाना है। भगवान सबको देता है गुरु महाराज, लेने वाला होना चाहिए। दिनचर्या ये है कि सुबह 4 बजे उठो, अपना स्नान ध्यान करो, ईश्वर को याद करो। चाहे आप मूर्ति पूजा कर रहे हो, चाहे आप मूर्ति पूजा नहीं भी कर रहे हो, ईश्वर को याद करो। चाहे नाम ले रहे हो, चाहे नाम ले भी नहीं भी ले रहे हो, चाहे आप दुनिया में मानते हो या ना मानते हो भगवान को, किसी रूप में भी इस दुनिया को जो चला रहा है कोई ना कोई एक है, हमसे भी बड़ा है, जो इस धरती को दिन रात कर रहा है। तो इसी की वजह से हम परमात्मा को मानते आए किसी न किसी रूप में। जो अमृत स्नान होता है, सुबह शाही स्नान जो हुआ है, वो मुख्य क्यों बता गया। जो राक्षस गुण होता है और देवताओं का जो गुण होता है, वो दोनों में से लड़ाई हुआ, तो उसमें से अमृत का जो बन जहाँ जहाँ टपका, तो वहाँ महाकुंभ मेला होता है। हर 6 साल के बाद अर्ध कुंभ मेला होता है और 12 साल के बाद महाकुंभ मेला होता है। तो उसमें शाही स्नान होता है। शाही स्नान में स्नान करने से इंसान का जो जन्म जन्म का जो पाप है वो सब नाश हो जाता है। और लोग बोलते हैं कि उसमें मछली भी है, कितना मगरमच्छ है, उन लोगों का क्यों उद्धार नहीं हो रहा है। उद्धार हो रहा नहीं हो रहा है आपको कैसे पता है। जिसके दर्शन से दुर्लभ हो जाता है मानव जीवन, तो उसमें स्नान करने से क्यों नहीं होगा। इसलिए शाही स्नान कराया जाता है। इंसान जीवन के लिए ही शाही स्नान बना गया है, अमृत बना गया।